जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 के लिए देखेंगे एक्सरसाइज 3.1, जिसमें आज हम कुछ सवाल डिस्कस करेंगे जो कि हमारी अक्सर आव्यूह की इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो देखते हैं पहले सवाल पर। आइए देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि आव्यूह ए बराबर, जो दे रहा है एक आव्यूह दे रहा है, हमसे पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि और अवयवों की संख्या फिर बताना है। अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान हमें बताना है। अब बात सुनिए, अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में हमें क्या बताना है, आव्यूह की कोटि। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है आव्यूह की कोटि। अब जब हम आव्यूह की कोटि बताएंगे तो आव्यूह की कोटि का मतलब क्या है। कोटि देखिए कैसे बताते हैं। आव्यूह की कोटि हम बताते हैं, हम पहले रो बताते हैं। देखिए रो चलते हैं, रो कितनी है 1 2 3, तो रो हमारी कितनी है 3। अब कॉलम की बात की जाए तो 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 की हमारी क्या है कोटि। तो आव्यूह की कोटि हमारी कितनी है 3 इंटू 4 की। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अगर हम अवयव की संख्या की बात करें तो अवयव की संख्या मतलब टोटल हमें संख्या बतानी है। देखिए या तो ऐसे के लिए टोटल संख्या कितने अवयव हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 तीन कितने हैं टोटल 12, या तो 3 इंटू 4 कर लीजिए, तो टोटल अवयव कितने हैं हमारे 12। अब देखिए अगर बात की जाए, अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा क्या क्या है, A13, A21, A33 और A24 और A23, ये हमसे मान पूछे गए हैं। अब मान पूछे गए हैं तो बात सुनिए, A13 तो ये A11 होता है, ये A12 होता है, ये होता है A13, तो A13 का मान कितना हो गया 19। अब बात की जाए A21, तो ये A1 की लाइन होती है, ये A21, A21 कितना है 35, तो A21 का मान कितना हो गया 35। अब अगर A33 की बात करिए तो 3 वाली लाइन A31, A32, A33, तो A33 का मान कितना है माइनस का 5। अब A24 की बात की जाए तो 2 वाली लाइन है A24 कितना 12। अब आगे देखिए, अब A23, तो A23 का मतलब A23 मतलब A23 5/2, ये क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है पहला सवाल आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए पढ़िए सवाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और कह रहा है यदि इसमें 11 अवयव है, यदि इसमें 13 अवयव है तो कह रहा है तो इसकी कोटियां क्या होंगी। अब बात सुनिए, अगर बात की जाए 24 अवयव की, तो 24 अवयव में हमें संभव कोटियां बताना है। 24 अवयव में कितनी बताना है, संभव कोटियां बताना है। अब 24 अवयव में देखिए पहले 1 गुणा 24, 24 से कम 24। अब बात की जाए 2 गुणा 12, 12 दूना 24। अब 3 3 अट्ठे 24। अब 4 की बात करें तो 4 छंग 24, तो ये हो गए। अब देखिए 4 के बाद 6 में नहीं, तो 6 6 चौको 24, 8 तिका 24 और 12 दूना 24 और 24 से कम 24। ये इसकी क्या है, ये 24 की कुल संभव कोटियां हैं। तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी, ये 24 की कुल संभव कोटियां हैं। अब जब 24 की संभव कोटियां निकल आई तो अब क्या करेंगे, निकालेंगे 13 की। अब 13 भी हमसे पूछा, 13 के अवयव होंगे 1 गुणा 13 और 13 इंटू 1, यही हमारा क्या है 13 की संभव कोटियां हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर थर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसका संभव कोटि बताना है, जब कितनी होंगी। पहले निकाले थे 18 पर, अब बात सुनिए 18 पर निकालेंगे तो 18 पर मतलब 1 गुणा 18, 18 कम 18, फिर 2 नवा 18, फिर 3 का 18, 4 के पहाड़ में नहीं आता। अब देखिए तो 6 का 18, 9 दूना 18, 18 इंटू 1, ये हमारी 18 के टोटल संभव कोटियां हैं। अब अगर बात की जाए 5 की, तो 5 की जब टोटल संभव कोटियां निकालेंगे तो 1 गुण से 5 और 5 गुण से 1, बस यही हमारे क्या है अवयव हैं जो हमें संभव कोटियां बतानी थी, वह इसकी क्या है संभव कोटियां हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि एक 2 अवयव जो दे रहा है ए आईजे की रचना करता है, इसके अवयव निम्नलिखित इस प्रकार प्रदत्त हैं। तो हमें बताना है 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए 4 का पहले फर्स्ट पार्ट हम लोग हल करेंगे। तो दे रहा है ए आई जे बराबर दे रहा है आई प्लस का जे का होल ऑफ स्क्वायर और बटे कितना दे रहा है 2। अब फर्स्ट पार्ट जब करेंगे इसका तो हमें 2 इंटू 2 की आव्यूह बतानी थी। इसमें हमें 2 इंटू 2 की आव्यूह बतानी थी। तो क्या करेंगे, जब 2 इंटू 2 की आव्यूह बताएंगे, अब देखिए 2 इंटू 2 की आव्यूह क्या होती है, 2 इंटू 2 की आव्यूह क्या होती है। अगर 2 इंटू 2 की आव्यूह की बात की जाए तो ये होती है a11 a12 a21 और a22। ये 2 इंटू 2 की आव्यूह होती है। 2 इंटू 2 की जब आव्यूह यह होती है तो पहले हमारा मेन है उद्देश्य कि हम पहले a11 निकालें, फिर a12 निकालें और a21 निकालें और a22 निकालें। ये मान हमें निकालने होंगे। अब देखिए अगर हम पहले a11 निकालेंगे तो a आई का मान 1 रखेंगे और j का मान 1, a11 आई का मान 1 प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना निकाल 2, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बटे 2, 2 दूना 4। तो a11 का मान कितना आ गया 2। अब बात की जाए इसमें हमें निकालना है a12। तो a12 निकालेंगे तो i का मान 1 और j का मान कितना हो गया 2। तो अब रखेंगे i का मान 1 प्लस j का मान 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 3। 2 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटा 2, सॉरी 2 है यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब बात की जाए निकालेंगे a21। तो i का मान अब 2 और j का मान 1। तो रखेंगे तो 2 प्लस का 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 2, 2 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 बटा 2। अब क्या निकालेंगे a22। अब a22 की बात की जाए तो i का मान 2 और j का मान 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखेंगे 2, 2 2 4, तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2, 8 दूना 16। अब हमें आव्यूह बताना था, रचना करने थी आव्यूह की। तो देखिए आव्यूह जब बनाएंगे ये इसके नीचे बनेगा, विकास बोर्ड में जगह कम है इसीलिए। देखिए a11 का मान कितना है 2, a12 का मान 9 बटा 2, a21 का मान 9 बटा 2 और इसका मान कितना है 8। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है 4 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 4 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 4 के सेकंड पार्ट में भी हमें एक आव्यूह की रचना करना है 2 इंटू 2 के। तो देखिए उस पर क्या करेंगे। अब देखिए 4 के सेकंड पार्ट पर, 4 का इसी का सेकंड पार्ट है कि a आई जे बराबर आई अपान जे। अब इसमें भी हम पहले क्या निकालेंगे a11 i का मान 1 और j का मान 1, काटेंगे कितना आएगा 1। अब क्या निकालेंगे a12 i का मान 1 और j का मान 2, कितना आया 1 बटा 2। अब क्या निकाल लिया जाए, अब बात की जाए निकाले जाए a21 मतलब कि i का मान 2 और j का मान 1, 2 1 कम 2। अब निकाल लिया जाए a22 i का मान 2 और j का मान 2, 2 से 2 काट दें कितना आया 1। हमें आव्यूह की रचना करनी थी तो एक आव्यूह बनाएंगे 2 इंटू 2 का। अब देखिए पहला a11 का मान 1, a12 का मान 1 बटा 2, a21 का मान 2 और a22 का मान कितना है 1। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद है क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पर और देखते हैं 4 का थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। आइए सवाल पढ़ सकते हैं। अब 4 के थर्ड पार्ट पर, 4 का थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। 4 का थर्ड पार्ट में लिखा है कि a आई जे बराबर कितना दे रहा है i प्लस का 2j का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2। तो इसमें भी हमें 2 इंटू 2 की आव्यूह की रचना करनी है। जब 2 इंटू 2 के आव्यूह की रचना करेंगे तो पहले i का मान 1, j का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 2 इंटू 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2। ये कितना हो जाएगा 1, 2 1 कम 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे कितना आ जाएगा 2। अब बात की जाए a12 की, अगर हम a12 निकालेंगे तो i का मान 1 और प्लस 2 इंटू j का मान कितना रखेंगे 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, फिर 1 2 दूना कितना होता है 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, 4 में कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे कितना लिखा है 2। अब बात की जाए a21 की, अगर हम a21 की बात करेंगे तो i का मान 2 और j का मान 1, तो i का मान पहले 2 रखेंगे और j का मान आप कितना रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, 2 प्लस 2 एकम कितना होता है 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे लिखा है 2, 2 2 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 काट देंगे कितना आएगा 8।
तो अब क्या बचा हमारा A22 बचा। अगर हम A22 की बात करें तो I का मान 2 रखेंगे और J का मान भी कितना रखेंगे 2, 2 का होला स्क्वायर बटे कितना लिखा है 2, फिर कितना देखिए ये 2 2 दूना कितना होता है 4 का होला स्क्वायर बटे 2, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटे 2, काटेंगे कितना आएगा 18। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। हमें 2 into 2 का एक आव्यूह बताना है। जब 2 into 2 का एक आव्यूह बताएंगे तो हम आव्यूह बना लेंगे। आव्यूह पहला कितना मान निकला था 9 बटे 2, दूसरा 25 बटा 2, फिर तीसरा कितना निकला 8, फिर कितना निकला 18। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट थे आप सभी को समझ में आए होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब बात की जाए क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, आप कह रहा है कि 3 into 4 के एक आव्यूह की रचना करनी है। 3 into 4 के आव्यूह की रचना की जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से इस प्रकार प्रदत्त हैं। अब 3 into 4 का आव्यूह अभी हमने बताया था, 3 into 4 के आव्यूह की रचना की थी। अब चलते हैं 5 नंबर। अभी बताया था हमने कि 3 into 4 का आव्यूह, 3 into 4 का आव्यूह क्या होता है A11 A12 A13 A14, फिर A21 A22 A23 A24, फिर क्या होता है A31 A32 A33 और A34। ये 3 into 4 का एक आव्यूह होता है। अब 3 into 4 के आव्यूह में 5 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, देखिए 5 का फर्स्ट पार्ट, 5 के फर्स्ट पार्ट में दे रहा है aij बराबर 1/2 मार्ट के अंदर माइनस का 3i और प्लस का j। अब बात की जाए इस सवाल की तो देखते हैं 5 पहले क्या निकालेंगे, हमारा मेन टारगेट है पहले A11 निकालें, फिर A12, फिर A13, फिर A14, ऐसे ये सारे मान निकालेंगे, फिर आप मान उठाकर रख देंगे। तो पहले क्या हम ज्ञात करेंगे A11। जब A11 ज्ञात करेंगे तो I का मान 1 और J का मान 1, तो -3 इंटू I का मान 1 और प्लस J का मान 1 बराबर, देखिए ये 1/2 मार्ट लगा है, 3 एकम 3 और प्लस का 1। अब देखिए माइनस के 3 और प्लस का 1 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 को मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2/2, काट देंगे कितना आएगा 1। A11 का मान हमें पता चल गया। अब किसका निकालेंगे A12 का। A12 की बात की जाए तो ये 1/2, फिर मार्ट के अंदर -3, I का मान 1 प्लस J का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर, ये लिखा 1/2। अब देखिए 3 एकम 3, माइनस के 3 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 1 और मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 1/2। अब बात की जाए A13 की, अगर हम A13 का मान निकालें तो देखिए 1/2 मार्ट के अंदर -3 इंटू I का मान 1 रखेंगे, J का मान कितना रखा है 3। अब देखिए 3 एकम 3, तो ये मार्ट के अंदर 1/2, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितना आएगा 0 आएगा। अब बात की जाए A14 की, A14 मतलब 1/2 मार्ट के अंदर -3 इंटू I का मान 1 और J का मान कितना रखेंगे 4 बराबर, मार्ट 1/2, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 4 कितना बचेगा 1, 1/2। अब निकालेंगे A21। अगर हम A21 की बात करें तो A21 मतलब 1/2 मार्ट के अंदर, फिर देखेंगे माइनस का 3 इंटू I का मान 2 प्लस J का मान कितना रखेंगे 1 बराबर 1/2, 3 दूना कितना होता है 6 प्लस का 1 और इसमें माइनस के 6 में प्लस का 1 जोड़ेंगे बचेगा माइनस का 5 और मार्ट से बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/2। अब बात की जाए A22 की, अगर हम A22 की बात करेंगे तो 1/2 फिर माइनस का 3, I का मान 2 और J का मान भी कितना है 2। अब बात की जाए 3 दूना 6, माइनस के 6 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 4 और माइनस को 4 को मार्ट से बाहर निकालेंगे 4/2 कितना है केवल 2। अब बात की जाए A23 की, अगर हम A23 की बात करेंगे तो 1/2 मार्ट के अंदर माइनस का 3, I का मान 2 और J का मान कितना हो जाएगा 3। अब देखिए माइनस का 3 गुना कितना हो जाएगा 6, माइनस के 6 में प्लस का 3 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा और -3 को मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 3/2। अब बात की जाए हम A24 की, A24 की बात करेंगे तो कितना आएगा 1/2 मार्ट के अंदर -3 इंटू I का मान 2 और J का मान कितना रखेंगे 4। अब देखिए माइनस का 3 गुना कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 6, माइनस के 6 में प्लस का 4 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2 को मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा 2, 2/2 काट देंगे कितना आएगा 1। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब हमारे 4 मान निकालने के लिए बचे, अब हम लोग क्या निकालेंगे A31। अब बात सुनिए, अब ये 4 मान निकाल ली जाए तो आगे देखते हैं। अगर हम निकालेंगे अब A31
अब A31 निकालेंगे तो A31 का मतलब है कि I का मान 3 और J का मान कितना रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 × 3 और प्लस I का मान J का मान कितना है 1, 3 3 का 9, माइनस के 9 में प्लस का 1 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस के 8 और माइनस को 8 को 8 से बाहर निकालेंगे प्लस का 8/2 काट देंगे कितना आएगा 4। अब बात की जाए A32 की, A32 की बात करें तो 1/2 माइनस 3 I का मान 3 और J का मान कितना रखेंगे 2, 3 दूना 3 3 का 9, माइनस के 9 में प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना बचेगा माइनस का 7, माइनस के 7 को प्लस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2। अब बात की जाए A33 की, अगर हम A33 की बात करें तो 1/2 फिर मार्ट के अंदर -3 I का मान 3 और J का मान कितना रखेंगे 3 बराबर माइनस का 3 3 का 9, माइनस के 9 प्लस का 3 जोड़ेंगे माइनस का 6, माइनस के 6 को मार्ट से बाहर निकालेंगे 6/2 काट देंगे कितना आएगा 3। अब बात की जाए A34 की, अगर हम A34 की बात करें तो मार्ट के अंदर 1/2 फिर मार्ट माइनस का 3 × 3 और प्लस कितना रखेंगे 4, माइनस 3 3 का 9, माइनस के 9 प्लस का 5 जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 5 और बाहर निकालेंगे कितना आएगा 5/2। हमारे सारे मान निकाल चुके हैं। अब हमें क्या आप भी बनाना है। अब जब आप भी बनाएंगे 3 × 4 का आप भी बनाना है तो 3/4 के आप भी में क्या करेंगे, देखिए पहला मान A11 का मान कितना आया था 1, फिर A12 का मान 1/2, फिर कितना आया 0, फिर कितना आया 1/2। अब इसका 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर कितना आया 1, फिर देखिए ये वो 4 आया, फिर कितना आया 7/2, फिर कितना आया 3, कितना आया 5/2। यही क्या है हमारा आंसर है। तो उम्मीद है 5 का फर्स्ट पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के 5 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 5 का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। 5 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर स्टॉप करें। आइए देखते हैं 5 का सेकंड पार्ट। अब जब 5 के सेकंड पार्ट की बात करें तो 5 का सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इसमें भी हमें 3 × 4 की आव्यूह की रचना करना। ये कितना है 2i माइनस का j। अब देखिए जब 2i माइनस का j है तो 5 के सेकंड पार्ट में करेंगे तो आप देखिए पहले हम निकालेंगे A11। अगर हम A11 की बात करें तो i का मान 1 और j का मान 1, तो 2 × 1 और माइनस का 1, 2 × 2, 2 में क्या कितना है 1। अगर बात करें A12 की, अगर A12 निकालेंगे तो 2 × 1 माइनस का 2, 2 × 2, 2 में 2 का कितना है 0। अगर बात करें A13 की तो 2 × 1 और माइनस का 3, 2 × 2, 2 में -3 घटाएंगे कितना बचेगा -1। अगर बात करें A14 की तो कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस का 4, 2 दूना 2 × 2 और 2 में -4 करेंगे कितना बचेगा -2। अब क्या निकाला जाए A21। अगर हम A21 की बात करें तो 2 × i का मान 2 माइनस j का मान 1, 2 दूना 4, 4 में क्या कितना बचा 3। अगर बात की जाए A22 की, A22 मतलब 2 × 2 माइनस 2, 2 दूना 4, 4 में 2 का कितना बचा 2। अगर बात की जाए A23 की तो मतलब 2 × 2, j का मान 3, 2 दूना 2 3 या 6, 6 में कितना गया 3, कितना बचेगा 3। अगर बात की जाए A24 की तो मतलब कि 2 × 2 माइनस का 4 बराबर 2 दूना 4, 4 में गया 4 का कितना बचा 0। अब निकाला जाए A31। अगर A31 की बात करेंगे तो 2 × 3 माइनस का 1, 3 दूना 6, 6 में गया कितना बचा 5। अगर हम निकालें A32 तो A2 × 3 माइनस का 2, 3 दूना 6, 6 में 2 कितना बचा 4। अगर बात की जाए A33 की ये कितना हो जाएगा 2 × 3 माइनस का 3, 3 दूना 6, 6 में 3 का कितना बचा 3। अगर बात की जाए A34 की तो कितना आएगा 2 × 3 माइनस 4, 2 3 या 6, 6 में 4 का कितना बचेगा 2। अब हमें आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनाना है 3 × 4 का, तो पहले एक आव्यूह बना लेते हैं 3 × 4 के क्लास का। तो देखिए मान रखते हैं पहला मान 1, फिर 0, फिर -1, फिर कितना रखेंगे -2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 0, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ये हमारा क्या है आंसर है, ये 5 का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z के मान में बताना है। तो 6 के जब फर्स्ट पार्ट की बात करें तो जब 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है 4, ये x है, ये 3 है, फिर 5 बराबर y, फिर 1, फिर z, फिर 5। अब हमें इसमें x और y और z के मान बताने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जब आव्यूह वाले में हमें पता है कि ये A11 होता है तो इसमें भी ये 11 होता है। तो अगर y के मान करें तुलना कराएं तो y का मान कितना आ जाएगा 4 बराबर y, तो y बराबर कितना आ जाएगा
4। अब बात की जाए जेड का, तो A12 और ये भी क्या होता है A12, तो जेड का मान इसके तुलना कराएंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा जेड, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर x के मान की बात करें तो x का इधर ये A21 इसका भी A21, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 1। तो y का मान, x का मान 1, y का मान 4 और z का मान कितना आया 4, z का मान सॉरी 3 है, तो z का मान कितना आया 3। यही क्या है आंसर है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 6 का सेकंड पार्ट। 6 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो 6 का सेकंड पार्ट है x प्लस का y, ये लिखा है 5 प्लस का z, फिर है 2, फिर है xy, फिर लिखा है 6, फिर 2, फिर कितना है 5, फिर कितना है 8। अब बात की जाए हमें x y z के मान बताने। जब x y z के मान बताएंगे तो अगर देखा जाए तो यहां से हम एक मान निकाल सकते हैं। ये 5 प्लस का z है और ये कितना लिखा है 5, ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो 5 प्लस का z बराबर कितना करेंगे 5। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस का 5, जब 5 में 5 घटाएंगे कितना आएगा 0, तो z का मान कितना आ गया 0। अब बात की जाए ये A11 है, इसका भी ये A11 है, तो इसको बराबर करेंगे तो x प्लस का y बराबर कितना आया 6। इसे समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। अब अगर यहां से मान देखा जाए x y का, तो x y का मान कितना आएगा 8, तो x y का मान कितना आ गया 8। अगर यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा 8 बटे y। अब x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट पर रख देंगे, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x का मान 8 बटे y, ये कितना लिखा है प्लस का y बराबर 6। इसके नीचे एक मानेंगे, कैंची मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का गुणा 8 में कराएंगे 8 1 का मान, y का गुणा y में कराएंगे y स्क्वायर, और y का कितना होता है y बराबर कितना लिखा है 6। अब ये बटे वाला कहाँ जाएगा गुणा में, तो 8 प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6y, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर गुणनखंड बनाएंगे तो माइनस का 4y और माइनस का 2y और प्लस कितना लिखा है 8 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये दोनों से कॉमन करेंगे तो y कॉमन होगा तो कितना बचेगा y माइनस का 4, इससे माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो y माइनस का 4 बराबर कितना लिखा है 0। अब देखिए ये दोनों कोष्ठ समान है तो एक में लिख देंगे तो y माइनस का 4 एक कोष्ठ में, एक में y माइनस का 2 बराबर कितना लिखा है 0। एक बार y बराबर y माइनस का 4 बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 4। अब जब एक बार y माइनस का 2 बराबर 0 लेंगे तो y का मान कितना आएगा 2। अब ये y के दोनों मान उठा के समीकरण सेकंड में रख लेंगे। अब y के मान दोनों समीकरण सेकंड में रखेंगे तो x बराबर कितना था 8 बटे y, पहले y का मान कितना रखेंगे 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 बटे 4, 4 गुना कितना होता है 8, तो x का मान कितना आएगा 2। अब अगर हम जब y का मान 2 रखेंगे तो x बराबर 8 बटा 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारे x y z के मान निकल आए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 6 के थर्ड पार्ट पर। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट।